ओम गंगणपताय नमः। आज हम गुरु शुक्र मंगल यानी जुपिटर वीनस और मार्स के बारे में कुछ जानेंगे, नया जानेंगे। जैसे जुपिटर जो ग्रह है वो 3 नंबर से जाना जाता है, 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम जुपिटर को। और जुपिटर का नंबर 3 है, 3 है, 12 है, 21 है और 30 है। ठीक है, तो इनसे डिनोट होता है जुपिटर। वीनस है 6, 15, 24, इन नंबर से हम वीनस को डिनोट करते हैं। और मार्स है 9, 18 और 27, इससे हम मार्स को डिनोट करते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि मार्स और मंगल ये जो नया साल है 2025, तो 2025 भी अगर हम देखेंगे तो 9 आ रहा है, ऐड करेंगे 2 + 2 4 + 5 = 9। हाँ, मंगल का साल है ये। तो काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ मन में लोग डालते हैं कि ये मंगल का वर्ष है और इसमें तो मंगल का मतलब तो है लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। तो अपने एग्रेशन को ज़रा कंट्रोल में रखें, गुस्से को कंट्रोल में रखें। तो मार्स के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में कि ऐसा क्यों कहते हैं सब, मार्स के बारे में। और जुपिटर जो नंबर है वो 3 है, जुपिटर का नंबर 3 है, वीनस का 6 है और मार्स का 9 है। तो ये एक ट्राइन बनाते हैं, 3, 6, 9। 3 है, 3 नंबर है ज्ञान का, 6 है लग्जरी का और 9 है पावर का। जब आपके पास ज़िंदगी में ज्ञान होता है तो जुपिटर आपका स्ट्रांग होता है। जब लग्जरी आ जाती है तो वीनस स्ट्रांग होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पावर। जब पावर आता है तो 9 स्ट्रांग है। अब बशर्ते पावर का मिसयूज़ ना हो। मिसयूज़ होने पर तो पावर अगर गलत हाथ में चली गई, मिसयूज़ हो रहा है, तो वही जो शक्ति है वो आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं जीवन में। इसीलिए लोग पावर से डरते हैं। अगर आप हैंडल नहीं कर पाते, फायर की तरह है। फायर को हैंडल करोगे तो वो खाना भी बनाती है, फायर को हैंडल नहीं करोगे तो वो आग भी लगाती है। तो फायर को आप हैंडल कैसे करते हैं? फायर कोई बुरी तो नहीं है, साइंस की तरह है। साइंस को यूज़ कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है आप साइंस को कैसे टेक्नोलॉजिकली मेडिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं ना। तो यही होता है पावर। शक्ति का मतलब है पावर का मतलब 9 नंबर देवी का भी है, 9 दुर्गा को हम उससे मानते हैं। हनुमान जी को भी हम मंगल से देखते हैं। तो इनका मतलब क्या है? मतलब पावर आपके पास इतनी ज़्यादा होती है। मंगल का मतलब इस वर्ष इतनी पावर मिलेगी आपको, जो काम आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन आप किस दिशा में, किस तरह से उस पावर को यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे हम देखेंगे जुपिटर। जुपिटर हमें पता है विजडम का कारक है। गुरु बृहस्पति जुपिटर को हम कहते हैं विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है, रिचुअल्स का है, हायर वॉइस का है, इनर वॉइस का है, यज्ञ का है, धर्म का है। तो जब जुपिटर एक्टिवेट होता है, जब जुपिटर आपकी राशि में एक्टिव हो जाते हैं, जैसे 9th हाउस में होते हैं, भाग्य के भाव में, तो जुपिटर आपको सही दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं, टीचर आपको बताते हैं। लेकिन टीचर आपको पनिश नहीं करते, पर आपको बताते हैं ये सही रास्ता है। आपको ये पता होता है कि ये सही रास्ता है। अब उस पे चलना नहीं चलना आपका अपना डिसीजन है। अगर आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, तो मुझे उसके साथ संसाधन भी तो चाहिए, रिसोर्सेज भी तो चाहिए। तो वो वीनस होता है, वीनस देता है। अब वीनस मतलब मनी, पावर, पीपल है ना। HR भी जैसे कहते हैं, पीपल आर रिसोर्स। हाँ, तो वीनस देता है। अच्छा, वीनस किसका कारक है? लग्जरी का, रिलेशनशिप का, प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन का, मैरिज का, लॉयल्टी का, वॉइस ऑफ द मासेस। वीनस इज़ अ फ्रेंड ऑफ सैटर्न। शनि के बहुत अच्छे दोस्त हैं शुक्र। क्यों? शुक्र शनि के दोस्त क्यों हैं? क्योंकि शनि देव को हम जज मानते हैं और शुक्र जो है वो मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डाउन ट्रॉडन है, जो अलग थलग पड़े हैं, जिन्हें कोई नहीं सुन रहा, गरीब है, उनकी आवाज़ को शुक्र सुनते हैं। अगर वो सही हैं, अगर वो किसी चीटिंग नहीं कर रहे, लॉयल हैं, तो उन लोगों की शुक्र उन लोगों की है जिनका कोई नहीं है, उनका शुक्र है। शुक्र है, कोई है। तो सैटर्न और शुक्र की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, रिलेशन। इस क्योंकि शुक्र ये बताते हैं कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इसके साथ न्याय करना है। शुक्र मीन्स कंफर्ट भी है।
और आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लॉयल हैं अपने रिलेशन में, आप किसी को गलत नहीं करना चाहते हैं ना, और मदद कर रहे हैं। शुक्र कंफर्ट का भी है, लग्जरी का भी है और भावनाओं का भी है। शुक्र काफ़ी हमें सपोर्ट करता है लाइफ में। शुक्र के बिना तो हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ज्ञान के बल पे आप कितने दिन की सिर्फ ज्ञान है आपके पास वीनस नहीं है, 3 नंबर एक्टिवेट हो गया है, वीनस नहीं, आप प्राउड हो जाओगे, आपको घमंड आएगा। ज्ञान का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है प्राउड होना। आप बोलोगे मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ इस धरती पर, तो उसी दिन आप फिर सबसे बड़े ज्ञानी मान ले जाओगे। तो कभी घमंड नहीं करना, ज्ञान है तो, क्योंकि ज्ञान ही तो है, और तो अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, उस ज्ञान को आपने कुछ अच्छा नहीं कर पाया लोगों के लिए, तो ज्ञान है अभी। फिर शुक्र है, शुक्र देता है कंफर्ट, शुक्र देता है आपको संसाधन, मनी देगा आपको उस ज्ञान को लोगों को के लिए कुछ करने के लिए मौका देगा। संसाधन है तभी आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास ही नहीं है संसाधन तो आप दूसरे के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले संसाधन जुटाने पड़ते हैं, पहले खुद को उस लेवल पर लाना पड़ता है, ठीक है। फिर शनि के भी दोस्त हैं, तो शुक्र का मतलब है आपको लोगों की आवाज़ बनना पड़ता है। यू हैव टू रिप्रेजेंट दी मासेस। शुक्र का मतलब ये नहीं कि किसी बड़ी सी महल में आप रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं आपके पास, नहीं। शुक्र का मतलब है यू हैव टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द मासेस। जैसे इनर वॉइस आपका गुरु है, गुरु आपको सही एडवाइस देते हैं। वॉइस ऑफ द मासेस जो आपको पता चल रहा है कि जिनका कोई नहीं बोल रहा है, तो आप वॉइस ऑफ द मासेस बनते हैं, है ना, सही बात कहते हैं, वो शुक्र है। फिर मार्स जो है मंगल, एग्रेसिव माना जाते हैं, काफ़ी फाइटर है। ब्लड से हम मानते हैं, मार्स को देखते हैं। और हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी भी मैच करते हैं, तो नाड़ी में हम क्या करते हैं, नाड़ी मैच करके बोलते हैं कि ये सेम नाड़ी है तो इसमें विवाह करना सही नहीं है, ऐसा जनरली परसेप्शन है। उसका मतलब क्या है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ब्लड कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ब्लड कंपैटिबिलिटी क्या होती है, RH फैक्टर देखा जाता है। RH फैक्टर कि पहले मैं ये देखूँगी कि मार्स का मतलब ये भी है एक्शन लेना, पावर, रिस्पेक्ट। अगर मार्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो फिर मार्स आपको बुरा इफेक्ट देना शुरू कर देता है। कहीं पे भी मार्स को, क्योंकि मार्स सेनापति है, मंगल है, मंगल की आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, है ना। ब्लड है, ब्लड तो हमारी बॉडी में है, अब ब्लड के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ब्लड का जो ये RH फैक्टर मैं बता रही थी, इसमें कभी कभी क्या होता है कि सेम हस्बैंड वाइफ का सेम ब्लड टाइप है, तो RH फैक्टर का इशू आ सकता है। जैसे अगर वाइफ का A- है, हस्बैंड का A+ है ना, या B- है, B+ है, तो उसमें कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है, तो उसको आप चेक करते हैं। RH फैक्टर तो नहीं है इन्वॉल्व। तो नाड़ी का मतलब ये था कि आपको ये, क्योंकि उस समय बहुत पुराना शास्त्र है, तो हम ये भी देखते थे साइंटिफिकली। आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं RH फैक्टर चेक कर लीजिए, ब्लड ग्रुप क्या है आपका। कोई नहीं पूछता ब्लड ग्रुप के बारे में ब्लड ग्रुप लीस्ट प्रायोरिटी भी होता है किसी को पता ही नहीं होता कि शादी हो गई है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो पर पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आप कितने कंपैटिबल हैं। अब A+ ठीक है, उसमें कोई RH फैक्टर प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन A- A+ में हो सकता है ना। तो ये सब साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस थे, जो हमने ऐसे कहा कि अच्छा इसका नाड़ी चेक कर लीजिए, इसका ये चेक कर लीजिए। बाकी मंगल हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ईयर तो मंगल का ही है, तो एक्शन लेने का टाइम है। और किसी भी ऊर्जा है, कोई शक्ति है, तो उससे डरने के बजाय अगर हम उसका सही प्रयोग करें तो वो शक्ति हमें ताकतवर बनाती है, और अगर उसको हम गलत प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो ये तो आप सभी समझते हैं कि 9 का मतलब ही शक्ति है, और शक्ति का सही सदुपयोग होना चाहिए। धन्यवाद।